अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में आप जो पेंसिल इस्तेमाल किया करते थे वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन इसमें मौजूद लेड कैसे डाला जाता है, या गाड़ी में लगे एयरबैग्स एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी कैसे फूल जाते हैं, और इतिहास का सबसे पहला एयरबैग कब बनाया गया था। डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं कि इनका फायदा तो हमें मालूम है, लेकिन ये कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं जो डेली बेसिस पर हमारे काम आती हैं। 1950 की ये बात है कि जब एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया। जान तो उनकी बच गई, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर को एयरबैग का ख्याल आया। 2 साल के बाद उसने ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें एक कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी, लेकिन मसला ये था कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई हल ना निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सक्लूसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगाकर क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, जिससे इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है जो एयरबैग को फौरन फुला देती है। क्रैश होने से एयरबैग फूलने तक सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स का टाइम लगता है, यानी कि जितना टाइम हमें पलक झपकने में लगता है इतनी देर में एयरबैग 5 मरतबा फूल सकता है। इसी तरह एयरबैग का मटेरियल भी काफ़ी खास होता है। दूसरे फैब्रिक्स की निस्बत एयरबैग का जो फैब्रिक होता है वो बहुत मोटा होता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट जाता है तो सेंसर फौरन मशीन को रोक देता है। ये मशीन काफ़ी तेज चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसलिए इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। इसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह ड्राई हो जाए। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में टेस्टिंग की जाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम फॉयल जो कि तमाम घरों में इस्तेमाल होती है, अगर इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर डाला जाए तो इसको फाड़ देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले तो एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिनको इंगट्स भी कहा जाता है, इनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 kg एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। इसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मटेरियल को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है। एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक तकरीबन 7.5 टन वजनी होता है, जिनको क्रेन की मदद से मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस ब्लॉक्स को ऐसा ऐसा पतला करते जाते हैं। 45 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम ब्लॉक को हैरत अंगेज तौर पर 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर शीट को फॉइल शीट जितना करने के लिए अलग मिलिंग मशीन में से गुजारा जाता है। मशीन के दूसरे एंड पर एल्यूमिनियम फॉइल के रोल वाइंड होते जाते हैं, जो कि यूज के लिए अब बिल्कुल रेडी होते हैं। इसी तरह अगर बुलेट प्रूफ शीशे की बात की जाए तो एक 9 mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की प्लेट में आर पार सुराख कर देती है। तो आखिर वो एक गिलास में सुराख क्यों नहीं कर पाती? इसमें ऐसी क्या खास बात होती है? सबसे पहला तो एक आम गिलास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि ये सीधे गिलास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद 4 बेंड ग्लासेस को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन इनके बीच में PVB की शीट रखी जाती है। ये शीट ग्लास को जोड़ने के साथ साथ इनको ठोस भी बनाती है। 4 बेंड ग्लासेस और 3 PVB शीट्स के इस सैंडविच की साइड्स को टेप करके इस पर प्लास्टिक की शीट चढ़ाई जाती है, जिसको एयर टाइट कर दिया जाता है। फिर वैक्यूम पंप से इस प्लास्टिक रैप में से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से तकरीबन 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गर्माइश और प्रेशर ग्लास और PVB को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है, यानी कि वो एक यूनिट बन जाता है और ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है।
अब बात करते हैं पेंसिल्स की, जिनको हम बचपन में इस्तेमाल करते थे, जिसको लेड पेंसिल भी कहा जाता है। इनफैक्ट इसमें लेड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होता है। इतिहास में पहली पेंसिल 1630 में बनाई गई थी। क्योंकि ग्रेफाइट और लेड एक जैसे होते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि पेंसिल में लेड डाला जाता है। ये कन्फ्यूजन 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक लोग लेड पेंसिल ही कहते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होता है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड के साइज के सुराखों से गुजारा जाता है, जिनका साइज बिल्कुल बराबर होता है। फिर इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाएं। कलर पेंसिल की लेड्स के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कलर और क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कलर्स पेंसिल की लेड मोटी रखी जाती है क्योंकि वो आसानी से टूट जाती है। इसके बाद 10 mm वुडन शीट पर मशीन की मदद से लेड के साइज जितनी नालियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इनमें ग्लू लगाई जाती है और फिर इनमें लेड्स रखकर ऊपर से लकड़ी की शीट को रखा जाता है। फिर इनको एक बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाएं। इसके बाद इस सैंडविच को मिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर ये अलग अलग शेप्स की पेंसिल्स बनती जाती हैं। फिर पेंसिल्स को कलर किया जाता है और एक मशीन इन पर स्टैंप लगाती जाती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है और लेड का प्रेशर टेस्ट भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।